हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को चावल से रिलेटिव और गेहूं से रिलेटिव सारे क्वेश्चन को डील करवाऊंगा जो हमारे भारत देश का महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन को आप लोगों को डील कराएंगे और यही सब सारा क्वेश्चन आप लोगों को जेपीएससी और यूपीएससी में आप लोगों से पूछता है। चलिए फिर आज ज़्यादा को टाइम वेस्ट नहीं लेते हुए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेंड, सबसे पहला है चावल। चलिए फिर चावल चावल मानसूनी प्रदेश में उगाए जाने वाला फसल है। ये कहाँ का उगाए जाने वाला फसल है? मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है। चलिए फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा तापमान, इसके लिए तापमान 27 डिग्री और 30 डिग्री से 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद इस चावल के लिए वर्षा 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक ज़रूरत पड़ती है। और चावल के लिए मिट्टी कापंक और दलदली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कापंक और दलदली मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए फिर चावल का उत्पादक देश सबसे फर्स्ट में आता है चीन, सेकेंड में आता है भारत और थर्ड में आता है इंडोनेशिया, फोर्थ में आता है बांग्लादेश। आप लोग को याद रखना, ये सीरियल बाय सीरियल है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है, उसके बाद इंडोनेशिया में होता है, उसके बाद बांग्लादेश में होता है। चलिए फिर निर्यातक देश थाईलैंड, भारत, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यातक देश है। फ्रेंड आयातक देश है जापान, मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये सब सीरियल बाय सीरियल है। आप लोगों को नंबरिंग बाय नंबरिंग पूछेगा, नंबर 1 नंबर 2, तो आप लोग को इसी तरह जवाब देना है। नंबर 1 निर्यातक देश है थाईलैंड, सेकेंड में है भारत, थर्ड में है वियतनाम, फोर्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी तरह आयातक देश है जापान, मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। और महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ में चावल आता है, उसके बाद गेहूं आता है। चलिए कुछ चावल से रिलेटिव और दो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस के मनीला में स्थित है। आपको याद रखना है कि फिलीपींस के मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संसाधन। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड? उड़ीसा के कटक में। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद रखना है और ये सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। उड़ीसा के कटक और फिलीपींस आप लोगों को याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये भारत का है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आप लोग उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को गेहूँ से रिलेटिव सारे क्वेश्चन को डील करवाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गेहूं यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंधीय। इसमें कम वर्षा की जरूरत होती है। ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। चलिए इसके लिए तापमान फ्रेंड 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होता है। आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना ही याद रखना है। उसके बाद इसमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, इतना ही याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को उत्पादक देश में सबसे पहले चीन आता है, फिर भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोगों को याद होगा कि चावल में भी सेकेंड में भारत है और गेहूं में भी सेकेंड में भारत, यानी मुख्य खाद्य पदार्थ में भारत अच्छा उपज करता है, इसलिए भारत को किसानों का देश कहा जाता है। इसका निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। आप लोगों को इसी तरह गेहूं और चावल से रिलेटिव सारे क्वेश्चन को डील कराया जाएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो इस चैनल पर कमेंट करें और आप लोगों को हम पीडीएफ आप लोगों को ऐड कर देंगे। बस इतना ही पढ़ना है फ्रेंड चावल और गेहूं में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी और यूपीएससी और अनदर कोई भी एग्ज़ाम से अगर ये सब से क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड तो आप लोगों को इतना ही आएगा, इतना से ज़्यादा नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये उड़ीसा के कटक और फिलीपींस, ये अंतर्राष्ट्रीय और भारत का, आपको याद रखना है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो भी वीडियो डालेंगे। अगर आप लोगों को जो टॉपिक पे अगर आप लोगों को स्टडी चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोगों को सबसे पहले कमेंट कर रिप्लाई देंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो।